साथ जोड़ गए। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। ये जो राहुल गांधी ने सावरकर के ऊपर टिप्पणी की है, क्या आप लोग अब भी कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहेंगे? क्या आपको लगता है कि सावरकर जी का अपमान किया गया है? आशुतोष जी, एक बात याद रखिए, बुनियादी बात यह है, आज इस सवाल को कौन उठा रहा है? जिनकी सारे सारे परिवार के लोगों ने शहादत दी। कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उस विचारधारा के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी उससे इनकार नहीं किया, और महाराष्ट्र में आने के बाद कई बार भिवंडी में उनके ऊपर तो एक अदालत में का ये भी चल रहा, पैरवी भी चल रही है उनकी। तो उन्होंने आरएसएस और हिंदुत्व के विचार के ऊपर हमेशा हमला किया हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह है, कांग्रेस पार्टी अलग दल है, शिवसेना अलग दल है। अपने अपने दलों का उसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जब कोई मतलब कोई गठबंधन होता है, तो उस गठबंधन के वक्त तो साझा विचार कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक आते हैं ना हम लोग सब। तो उस विचार को लेकर हम एक आएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और एक बात पक्की, इंदिरा जी के जमाने में ये जो हिंदुत्व वाली जो विचारधारा थी, वो उसमें कितना बल था? कुछ भी बल नहीं था। लेकिन 1979 के बाद जिस तरीके से भाजपा का जो चेहरा सामने आ रहा है, वो बहुत ही विकृत चेहरा है। और पूरे सारे देखो, इसमें भय क्या है? अंत में भय है कि आतंक का भय है, और मतलब उसके साथ और भी एक भय है कि वो सारे विरोधी दलों को खत्म करना चाहती है। खुलेआम कह रहे, हम नहीं कह रहे, उनके दल के अध्यक्ष खुलेआम कह रहे कि एक ही पार्टी बचेगी, और कई बार वो खुद उन्होंने कह चुके हैं। अब देखिए, जिस तरीके से पैसे का नंगा खेल चल रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति, मनमुटाव ठीक था, लेकिन मनमुटाव और मनभेद के बाद अब इस तरह की कटुता आ गई है कि मैं समझता हूं कि राजनीति में दल के नीति के ऊपर हमला करना चाहिए। व्यक्तिगत हमला तो क्यों कर रहे हो आप लोग? लेकिन ये व्यक्तिगत हमला जिस तरीके से हो रहा है, और एक मंत्री जो उसने संविधान के तहत शपथ ली हुई है, वो एक महिला के ऊपर लांछन लगाता है, तो चिट्टी साहब, महिला के ऊपर, और उसके बाद भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की उनकी इच्छा नहीं थी। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि सावर जी का मसला मान लो हल भी हो जाएगा, लेकिन उससे हमारी महंगाई कम हो जाएगी क्या? उससे हमारी बेकारी कम हो जाएगी क्या? देश के सामने आज जो समस्याएं है, जो सारी भाजपा ने पिछले 10 साल में 8 साल में खड़ी की है, वो सारी खत्म हो जाएगी क्या? किसान को अपनी उसका भाव मिलेगा क्या? उसकी उपज का उसके दाम उसको मिलेंगे क्या? आज भी किसान उसी स्थिति में है। बस बड़ी बड़ी घोषणा और बड़े बड़े आंकड़े का ये बताते हैं, झूठ, सफेद झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। चिट्टी साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? इसका मतलब ये कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, उस बात को आप लोगों ने भुला दिया है, और उसके बावजूद भी आप कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। ये बात मैं समझ गया। कांग्रेस के साथ हम बने रहेंगे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनी रहेगी, और हम भाजपा को मात देकर रहेंगे। 1924 के चुनाव में 48 में से 5 सीटें, आप लिख लीजिए आशुतोष जी, 5 सीटें भी अगर, मैं हमेशा राजनीति में पिछले 45-47 सालों से कहता हूं, और हमारा जजमेंट को इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन 48 में से 5 सीटें की अगर ये चुना कर लाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।